हेलो स्टूडेंट, आप सभी को वेलकम है वाई एम टी योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका ट्रांसपोज निकाला जाता है। इससे विभिन्न तरह का जो पार्ट है उनसे भी पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे समझने वाला है कि ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास तो उसका जो ट्रांसपोज है किस प्रकार से निकालना चाहिए। इसको जो डिफिनेशन क्या है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सी बात कहा गया है। ठीक है, कोई आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, उस मैट्रिक्स मान ली इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज क्या करना है, रो और कॉलम को करना है। ठीक है, रो है तो रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम है तो कॉलम को रो में चेंज करेंगे। देन हम जब उस प्रोसेस को करते हैं तो क्या कहलाता है, आपका ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश से करते हैं या फिर ए के ऊपर टी लिखा था, ये दोनों तरह से क्या करते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ ए डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका डिनोट होता है। इसका मान लीजिए इसका अगर ऑर्डर की बात करते हैं, जब ए का ऑर्डर क्या है आपका एम क्रॉस एन है, और जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका जो ऑर्डर होता है वो एम इंटू एन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जो पहले चीज़ क्या है कि रो से कॉलम में चेंज होगा, कॉलम से रो में चेंज होगा। तो क्या होगा, जब आपस में जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो ट्रांसपोज में चेंज हो जाएगा। उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए डैश से डिनोट कर सकते हैं या फिर कैसे डिनोट करना है, ए के ऊपर टी लिखने से क्या होगा, इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, एम क्रॉस एन है तो क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। तो सिंपली क्या है, इसका डिफिनेशन इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे एम क्रॉस एन का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ए जे आई है ना, एन क्रॉस एम हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, एलिमेंट्स ऑफ जो ith रो का जो है और jth रो का जो कॉलम है उसमें चेंज हो जाएगा। और उसी प्रकार से एलिमेंट्स ऑफ jth रो का जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, आपका ith रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये आपस में चेंज होता है। इस चीज़ को और अच्छे से हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपके पास ए दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स, आपका कितना मैट्रिक्स है, इसका 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये जब चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, ये जो रो है यहाँ पे क्या देखिए, पहले इस चीज़ को समझना होगा आपको, 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 2 0 5 है ना। तो इस चीज़ को काफ़ी इजी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका रो जो है ना, वो क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज होगा। जब कॉलम में चेंज होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर ये भी रो होगा, ये भी क्या कॉलम में चेंज होगा तो होगा 2 0 5। तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिल रहा है ये क्या हुआ, आपका ट्रांसपोज ऑफ ए। दैट मीन्स ए डैश लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे ए टी लिख सकते हैं। ये दोनों तरह से क्या होता है, इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें यही चीज़ है, ये सिंपल है, एकदम बहुत ईजी है कि आपको रो दिया हुआ है तो रो से कॉलम में, कॉलम से रो में चेंज करना होता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना रो हो जाएगा आपके पास, 1 2 3 3 रो हो जाएगा और कॉलम कितना हो जाएगा 2। देखिए आपस में भी क्या हो, इंटरचेंज हो गया, है ना। अब इसका प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज कर रहे हैं, इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या देखने को मिलता है कि ए और बी आपस में अगर ऐड करते हैं, ठीक, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं या फिर पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं उसके बाद फिर बी का ट्रांसपोज लेते हैं और आपस में इसको ऐड कर देते हैं, तो दोनों का जो वैल्यू है आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या किया गया, इस पार्ट को हम लोग करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए का जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का है, ये भी बी का जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का है। तो ए प्लस बी जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया 1, दैट मीन्स कितना हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया 5, दैट मीन्स कितना हो गया 7, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4, दैट मीन्स कितना हो गया 8। ठीक है, इसको हम ऐड कर लिए तो ए प्लस बी का जो वैल्यू निकला है ना, जो मैट्रिक्स निकला वो क्या निकला आपका 4 3 है ना और 7 8। ठीक है, अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस बी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास जो रो वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये रो है ना, तो कॉलम में ये रो है तो कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3, ये भी क्या रो है तो कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 7 8।
ठीक है, बस सिंपली इसको इस प्रकार से करना था। सेम पोर्शन अगर यहाँ पर भी करेंगे हम लोग, पहले ए डैश मतलब कि ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर आप बी का ट्रांसपोज लेंगे और दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है आपको सेम देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, एक कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं फिर से उसका ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से आपको वही मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक जो है आपको कोई मैट्रिक्स है, आपका 2x2 का मैट्रिक्स है ना। अब इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है, तो ए डैश करेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। रो को क्या किया, कॉलम में किए तो 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 हो गया, ये इसका हो गया। अब फिर इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा पास, फिर क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, आप यहाँ 2 4 आ जाएगा। मतलब क्या होगा, फिर से क्या होगा, वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज भी काफ़ी इजी प्रॉपर्टीज था। पहला प्रॉपर्टीज में क्या था, एडिशन की बात हो रही थी कि ठीक है दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों को आपस में ऐड कर ले, उसका ट्रांसपोज ले, या फिर पहले ए का ट्रांसपोज ले ले, फिर दूसरा का भी बी है उसका भी ट्रांसपोज ले ले, आपस में उसको ऐड कर ले, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई अगर मैट्रिक्स आपके पास है ना, और उसमें कोई आपका के जो है एनी नंबर से, रियल नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, उसमें अगर एडिशन की बात होती है, उसमें मल्टीप्लाई करने की बात होती है, तो किस प्रकार से करेंगे। सपोज दैट कि के इक्वल टू कितना लेते हैं हम लोग 3 ले लेते हैं, तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद उसको ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 2 4, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपका 6 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है। आज जब इसका ट्रांसपोज लेंगे 3a का जब ट्रांसपोज लेंगे, है ना, तो क्या निकल के आने वाला है, आपका जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ 3 और 6 है ना, तो क्या हो जाएगा पास, ये रो था तो 3 6 इस प्रकार से लिखा आएगा, और यहाँ पे आपका 6 और 12 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 6 और 12 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज हम लोग ले लिए, है ना। उसी प्रकार से सेम मान लीजिए पहले क्या करना है, ए का ट्रांसपोज ले लेना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास जो रिजल्ट होगा वो भी सेम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे हम लोग क्या लिए, पहले ए लेते हैं, ए का मैट्रिक्स कितना है आपके पास 1 2 और यहाँ पे क्या है 2 4, है ना। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 ऊपर आ जाएगा, और क्या रो क्या हुआ, कॉलम में चेंज हो गया, तो कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लिए हम लोग। अब क्या करना है, इस पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जो नंबर्स लिए हैं वो क्या लिए हैं 3 लिए हैं। तो जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा कितना आपका 12। देखिए सेम आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो सिंपल सा 3 प्रॉपर्टीज़ है, तीनों प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इस प्रकार से जब ट्रांसपोज करने के लिए जाते हैं कोई मैट्रिक्स का, तो तीनों प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोज इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, आपका प्रॉपर्टीज़ 4। प्रॉपर्टीज़ 4 में ये दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है m क्रॉस n का, ठीक है। बी का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है n क्रॉस p का, ठीक है। जब आपस में क्या करेंगे, ए बी को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, या फिर पहले बी ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर क्या करना है ए का ट्रांसपोज लेना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ए बी का अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ए और बी को अलग अलग करके हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका जो रिजल्ट है सेम देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये आपका फेल कर जाएगा। यहाँ पे जब ए और बी का जब ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, कि जस्ट उसका इन्वर्स देखने को मिलेगा, देन इसका जो रिजल्ट है आपको सेम देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ 2 मैट्रिक्स, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, है ना, प्रूफ करने की कोशिश करें कि आपका जो प्रॉपर्टीज़ दिया है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो आपका मैट्रिक्स
का जो ट्रांसपोज होता है किस प्रकार से लेना होता है, काफ़ी इजी वे में आप समझ सकते हैं। इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक करें और अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे जो 11th की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके।